सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं। आज 15 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी प्रकाशित हो रहे हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। 15 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे करंट अफेयर्स देश और विदेश से संबंधित होते हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 सितंबर हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर 53 RD इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डोमिनिक थीम ने यहाँ पर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नया लोकपाल नियुक्त किया है बदर दुर्रेज अहमद को। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये नियुक्त किया गया है आपका यहाँ पर जूही चावला को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, स्वामी अग्निवेश का यहाँ पर निधन हो गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर पहला स्थान हासिल किया है गुजरात ने यहाँ पर। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, लोकसभा सीट 26,
राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है 1214 किलोमीटर। नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस आपका मनाया जाता है सितंबर के दूसरे शनिवार को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है आपका, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यहाँ पर रख दिया है श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी बाजार पूंजीकरण में $200 बिलियन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी पहली कंपनी बन चुकी है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। रिलायंस का स्थापना वर्ष यहाँ पर 8 मई 1973, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन इसके हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने YSR आसरा योजना शुरू की है? तो YSR आसरा योजना यहाँ पर शुरू की है आपकी आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कैपिटल आपकी कुर्नूल है। यहाँ पर अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल यहाँ पर अमरावती है आपकी। जुडिशियल यहाँ पर जो कैपिटल है वो कुर्नूल है आपकी। फॉर्मेशन जो आपका स्थापना दिवस है 1 अक्टूबर 1953। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं येदुगुरी संदीप्ति जगमोहन रेड्डी। राज्यपाल वेशभूषण हरिचंदन। विधानसभा सीट 175, लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 है। जिलों की संख्या 13 है और यहाँ पर भाषा तेलुगु। चीफ जस्टिस आपके जितेंद्र कुमार हैं आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक ने यहाँ पर फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फुल पावर डिजिटल खाता KYC के साथ तुरंत खोला जा सकता है। इसके साथ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया है जिसे ई डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के तुरंत बाद लेन देन शुरू कर सकते हैं। एक्सिस बैंक का स्थापना वर्ष 1993, मुख्यालय मुंबई। MD अमिताभ चौधरी, अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर ये पुस्तक आपकी लिखी है यहाँ पर R भानुमति ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डाक योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? तो यहाँ पर ये किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय डाक विभाग ने ये योजना शुरू की है। तो आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 5 स्टार गांव योजना के तहत पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। भारतीय डाक स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1854, मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है राजगोपाल मिश्रा को। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स
के सहयोग से किस कंपनी ने भारत में छात्रों को AI कुशलता प्रदान करने की पहल शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने ये पहल शुरू की है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वी मुरलीधरन ने यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना और कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया जाएगा। वी मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। एशियन एसोसिएशन ऑफ सोलेस्ट एशियन नेशंस स्थापना वर्ष 8 अगस्त 1967, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में। अध्यक्ष ली सिन लुंग हैं। महासचिव लीम जैक होई। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। सदस्य देश 10 हैं। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। मोटो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए UI पाथ के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश ने समझौता किया है। तो यहाँ पर UI पाथ के लिए अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम UI पाथ है। यहाँ पर स्थापना 2005, मुख्यालय न्यूयॉर्क से संस्थापक डेनियल डाइंस हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको बता भी चुके हैं। राजधानी अमरावती, हैदराबाद, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, सभी बातों को हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने सबुज साथी योजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? पश्चिम बंगाल ने, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड समिट ऑन दी इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज विशेष पुरस्कार सूचना और संचार के विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सबुज साथी योजना का उद्देश्य छात्रों, विशेष रूप से लड़कियों को सशक्त बनाना और उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट छोड़ने की दर को कम करना है। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 294। 5 पड़ोसी राज्य हैं, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा। 3 पड़ोसी देश, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल राज्य से होकर भी गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसने US ओपन में वुमेन सिंगल 2020 टाइटल जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका नाओमी ओसाका ने यहाँ पर ये खिताब जीता है। जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हरा दिया है। ATP पूरे वर्ष में टेनिस खेल को ATP रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, स्थापना सितंबर 1972, मुख्यालय लंदन, अध्यक्ष एंड्रिया गाउडे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने कैश एडवांस नामक क्रेडिट सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर ये सुविधा आपकी शुरू की है यहाँ पर रेज रपे ने। इस सुविधा के तहत
क्रेडिट कार्ड धारकों को अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके एटीएम से एक निश्चित लिमिट तक पैसे निकालने की अनुमति होती है। स्थापना वर्ष है रेजरपे का 2013। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। सीईओ हर्षिल माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस आपका मनाया जाता है 15 सितंबर। आज ही के दिन अभियंता दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे के नाम से भी जाना जाता है। अभियंता दिवस को मनाने का उद्देश्य भारत में विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना है और इंजीनियरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी ने सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का पता लगाने और रोकने के लिए सेल्फ चेक कियोस्क को विकसित किया है। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश ने रूस में होने वाले काक्स 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये घोषणा की है चीन ने। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेन मिनबी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य की सरकार ने पहली गरिमा सामाजिक सुरक्षा योजना लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने ये योजना लॉन्च की है? तो ये योजना लॉन्च की है आपकी उड़ीसा सरकार ने। इस योजना के तहत श्रमिकों और उनके परिवार वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे पेंशन, शिक्षा, ऋण, दुर्घटना बीमा और चिकित्सा आदि। ओडिशा राज्य के बारे में स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1936। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147। राजकीय पशु सांभर। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष अशोक है उड़ीसा राज्य का। 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह ओडिशा के महानदी चीन पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूएस ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ये खिताब आपका जीता है यहाँ पर डोमिनिक थिएम ने। डोमिनिक थिएम ने ये खिताब जीता है। डोमिनिक थिएम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से जंगली जीवों की प्रजातियों की आबादी में कितनी औसत गिरावट आई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 68% की यहाँ पर गिरावट आई है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन स्थापना वर्ष 29 अप्रैल 1961। मुख्यालय गलेंड स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो यहाँ पर ये चुना गया है आपका प्रधानमंत्री यहाँ पर जापान का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो यहाँ पर आपका चुना है अरुण श्रीनिवास को। तो
तो आपका यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी शुरू किया आपका यहाँ पर महाराष्ट्र ने। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं महाराष्ट्र के। संजय गांधी गुगुमल नवेगाम नेशनल पार्क हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल ग्रीस। कुबेर है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जूही चावला को। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये घोषणा की है आपकी इन्फोसिस। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ये खिताब आपका जीत लिया है नाओमी ओसाका ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के किस ज़िले में अपनी रिसर्च लैब खोलने की घोषणा की है? तो इस लैब को खोलने की यहाँ पर घोषणा की है मुरैना एमपी में। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने बीमा उत्पादों को बेचने के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? तो यहाँ पर ये करार किया गया है आपका यस बैंक के साथ। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें एशियन रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व जो किया है उनका नाम है वी मुरलीधरन। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर ये अनुमान लगाया है -8.2%। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FI टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो हाल ही में ये किसने जीती है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ये जीती आपकी लुइस हैमिल्टन ने। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो यहाँ पर ये चुना है आपका अमिताभ बच्चन को। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन आपका यहाँ पर किया है एस जयशंकर ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय जिला अदालत और प्रशासनिक भवनों आदि के लिए विशेष बल गठित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर मंडू आरडी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगी मिशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है मेघालय ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान मंत्रालय ने क्लाइमेट सेपारेटिस्टीज असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो ये किया है आपका आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, खालिस्तान ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की है? तो गरिमा योजना यहाँ पर शुरू की है आपकी ओडिशा सरकार के द्वारा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
निम्न में से किसके द्वारा पारिस्थितिक खतरा से रजिस्टर 2020 तैयार किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहरीन खालिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने वाला नवीनतम अरब राष्ट्र बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजराइल यहाँ पर नवीनतम अरब राष्ट्र बन गया है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर, किस देश ने जापान के साथ अपने पहले बड़े पोस्ट ब्रेक्सिट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने ये हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, YSR आश्रय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य ने लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 सितंबर को। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य ने भारत का सबसे बड़ा पिग्गिरी मिशन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर ये लॉन्च किया है आपका यहाँ पर मेघालय ने। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया है यहाँ पर हाल ही में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? योशिहिडे सुगा को यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। योशिहिडे सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएं। सुगा को प्रधानमंत्री शिंजो आबे का उत्तराधिकारी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन 2020 पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? डोमिनिक थीम यहाँ पर विजेता बने हैं। हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति कैसे चुना गया है? हरिवंश को चुना गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार एवं जदयू नेता हरिवंश को दोबारा ध्वनिमत से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस लेखक ने 29 पुस्तकें लिखी हैं? दिनेश देसाई ने यहाँ पर 29 पुस्तकें लिखी हैं। DRDO ने लेजर हथियार बनाने के इस प्रोजेक्ट का क्या नाम रखा है? काली बीम रखा है। तो भारत अब लेजर से हमला करने वाले हथियार बनाने की तैयारी में है। उन हथियारों को प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार कहा जाता है। DRDO ने इस प्रोजेक्ट को काली बीम नाम दिया है। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज कर दिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ हवा में ही एयरक्राफ्ट मार गिराने वाली नई ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे? रूस के साथ मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन एलेक्सा से जुड़ने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन बने हैं। अमेजन के बिग बी के साथ एक पार्टनरशिप की घोषणा की है जिसके तहत 2021 से यह पेड सर्विस शुरू होगी। अमिताभ एलेक्सा की आवाज़ बनने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जुडिशियरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लेखक कौन हैं? R भानुमति हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स 15 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 15 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 15 सितंबर किसी वर्ष में दिन संख्या 259 है, यदि लीप वर्ष है तो 260 है। भारत और विश्व इतिहास में 15 सितंबर को अपना ही खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं
15 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी और आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको बताएंगे। 15 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर 15 सितंबर 1707 को फ्लोरेंस राकोकाजी द्वितीय ट्रांसिल्वेनिया के राजकुमार और जार पीटर ने सामाजिक सुरक्षा समझौता पर समझौता किया। 15 सितंबर 1718 को डिजंगर खानाइते ने साल्विन नदी की लड़ाई में एक राजा की सेना को नष्ट कर दिया। 15 सितंबर 1762 को सिग्नल हिल की लड़ाई ब्रिटिश सैनिकों ने फ्रांसीसी को हराया। 15 सितंबर 1821 को मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास तथा निकारागुआ को स्वतंत्रता मिली। 15 सितंबर 1830 को इंग्लैंड के व्यक्ति विलियम हॉस्किंसन रेल हादसे में मरने वाले पहले यात्री थे। 15 सितंबर 1846 को जंग बहादुर राणा नेपाल की सत्ता पर काबिज हुए। 15 सितंबर 1846 को नेपाल पर जंग बहादुर राणा ने कब्जा कर लिया। 15 सितंबर 1851 को सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया में स्थापित किया गया। 15 सितंबर 1883 को ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खोला गया। 15 सितंबर 1894 को जापान ने आज के दिन ही प्योंगयांग की लड़ाई में चीन को करारी मात दी थी। 15 सितंबर 1896 को क्रैश ट्रेन मलबे पर स्टंट पर क्रैश टेक्सास में आयोजित किया गया। 15 सितंबर 1916 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहली बार सोmme की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया। 15 सितंबर 1935 को स्वास्तिका ध्वज जर्मनी का आधिकारिक ध्वज बन गया। 15 सितंबर 1948 को स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS दिल्ली अब मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा। 15 सितंबर 1958 को घातक रोग ट्रेकोमा के वायरस की चिकित्सा विज्ञान में पहली बार खोज हुई। 15 सितंबर 1959 को भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत पहली बार दिल्ली में हुई। 15 सितंबर 1982 को लेबनान के निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर गोमायेल की पदासीन होने के पूर्व ही बम विस्फोट में हत्या हुई। 15 सितंबर 1991 को यूरोप के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित मैसेडोनिया ने यूगोस्लाविया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 15 सितंबर 1998 google.com डोमेन नेम के रूप में रजिस्टर हुआ। 15 सितंबर 2004 को ब्रिटिश नागरिक गुरिंदर चड्ढा को वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। 15 सितंबर 2008 को अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लीमैन ब्रदर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। 15 सितंबर 2014 को एवा कोपाक्स पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। 15 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 15 सितंबर को लेखनी लोगों की मृत्यु। 15 सितंबर 1967 को डॉक्टर बरगोला रामकृष्ण राव पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 15 सितंबर 2012 को KS सुदर्शन पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। 15 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 15 सितंबर 1861 को सर M विश्वेश्वरैया पुरुष वैज्ञानिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1909 को CN अन्नादुरई पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1915 को लॉन्स नायक करम सिंह पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1922 को जैकी कपूर पुरुष अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1926 को अशोक सिंघल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1986 को ज्योत्सना चिन्नप्पा महिला खिलाड़ी भारत के रहने वाली, उनका जन्म हुआ। 15 सितंबर 1970 को
रम्या कृष्णन महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली है, उनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1947 को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।